नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह कितनी भी रैलियां कर लें, बंगाल में नहीं बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तेजस्वी यादव के बड़े बयान से भाजपा में भूचाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वंशवाद पर दिखावा करती है भाजपा, गृह मंत्री के बेटे को मिली है बीसीसीआई में एंट्री, और इसी के साथ वंशवाद का आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर तृणमूल कांग्रेस ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के बुलावे पर जनवरी में कोलकाता आकर क्षेत्रीय दलों की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार। तो दोस्तों, बंगाल चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और विपक्ष एकजुट होने लगा है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा का सूप बड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमित शाह कितनी भी रैलियां कर ले, बंगाल में नहीं बनने वाली बीजेपी सरकार। तेजस्वी, जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार प्रस्थान के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर सभी विधायक प्रत्याशियों के साथ समीक्षा की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी दिनों में झारखंड और बिहार में संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहीं बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे वह शाह कितनी भी रैलियां कर लें और दौरे कर लें। आपको बता दें कि बिहार के बाद पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस की सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी नेता ममता सरकार को लेकर लगातार हमलावर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वंशवाद पर दिखावा करती है बीजेपी, गृह मंत्री के बेटे को मिली है बीसीसीआई में एंट्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बंगाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में अमित शाह को कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नई पार्टी बनाई थी। शाह को यह नहीं पता कि ममता ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि बंगाल में सबसे भ्रष्ट पार्टी की जनसभा खत्म हो गई है। हमने देखा कि अमित शाह की भाषण के दौरान आधा मैदान खाली था। लोगों को पता है कि वो केवल झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जब वंशवाद की बात करते हैं तो वो अधिकारी परिवार को भूल जाते हैं। आखिर कैसे आपके बेटे को बीसीसीआई में एंट्री मिली? कल्याण बनर्जी ने कहा, किसानों के घर में सिर्फ खाना खाने से कोई किसान का नहीं हो जाता है। भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं साफ कर दूं कि ममता के परिवार का कोई भी सदस्य सीएम नहीं बनेगा। ये पश्चिम बंगाल की जनता है जो सीएम को चुनती है। कल्याण बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो इतने ही बड़े नेता हैं तो वो 1996, 2001, 2004 का चुनाव क्यों हारे थे? अधिकारी परिवार की क्या साख है? शुभेंदु अधिकारी आज शाह के चरणों में गिर गए। पिछले एक दशक से वो ऐसा ही ममता बनर्जी के लिए कर रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर और लोग भाजपा में आएंगे तथा चुनाव आने तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी। पार्टी की एक रैली को यहां संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसकी वजह से वह जनता से कट गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों के साथ अगली सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के बुलावे पर जनवरी में कोलकाता आकर क्षेत्रीय दलों की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के बुलावे पर अगले साल जनवरी में कोलकाता आकर उनके साथ बैठक करेंगे। राज्य सचिवालय नब्बान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पवार ने खुद ममता को फोन करके अपने आने की पुष्टि की है। पवार ममता की इस बात से सहमत हैं कि भाजपा देश के संघीय ढांचे को नष्ट करना चाहती है। इसके प्रतिवाद में वे अगले महीने कोलकाता में होने वाली बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। बैठक में अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे नए कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त आंदोलन के भी संकेत मिल रहे हैं। पवार ममता में फोन पर हुई बातचीत से नए साल में भाजपा को रोकने के लिए फिर विपक्षी गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गौरतलब है कि ममता ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को साथ लेकर संयुक्त आंदोलन शुरू किया था। अब बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ उनकी पार्टी जनवरी में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि नए कृषि कानून, बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की कोशिश, इन सबको पवार व कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता भी संघीय प्रणाली में हस्तक्षेप मान रहे हैं। बैठक के बाद ममता दिल्ली भी जा सकती हैं। तृणमूल सुप्रीमो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ना चाहती हैं। इस मामले में उनकी निर्भरता पुराने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर है। तृणमूल यह दिखाना चाहती है कि उसकी सिर्फ भाजपा से चुनावों को लेकर लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए भी वह उसके खिलाफ है। ममता भाजपा को संविधान का सहारा कहकर विरोध का स्वर बुलंद करना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति तय करेगी आरजेडी, चुनावी हार पर भी होगा मंथन। जी हां दोस्तों, आरजेडी ने 21 दिसंबर को सभी विधायकों विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव से भी मौजूद रहने को कहा गया है। यह जानकारी आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता ने शनिवार को दी। मेहता ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि इस बैठक के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। आरजेडी की बिहार प्रदेश इकाई के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, बैठक में यह भी तय किया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान पिछले महीने संपन्न विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि आरजेडी विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों में मंथन करेगी। बता दें कि पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पीछे ही रह गया था। एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बना ली थी, जबकि आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास, रांची में पिता से मिलने के बाद बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव शनिवार को रांची में अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिले। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि पिता की सेहत को लेकर वह चिंतित हैं। कृषि आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, यही उनकी पार्टी का स्टैंड है। केंद्र की ओर से कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। सभी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। कृषि में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो फसल उपजाते हैं इसका वाजिब मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए उनके बयान पर हो रही राजनीति पर तेजस्वी ने सफाई दी। उन्होंने मांझी को कोरोना हुआ था और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए एक संदेश दिया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तेजस्वी करीब 5 माह बाद अपने पिता से मिलने पहुंचे थे। बिहार चुनाव में वह पूरी तरह कमान संभाले हुए थे। राजद का महागठबंधन बिहार में बहुमत से चूक गया था। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू की सेहत को लेकर के वह चिंतित हैं। उनकी किडनी 25% ही ठीक काम कर रही है, इससे चिंता बढ़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि एम्स और अन्य दूसरे संस्थानों के बड़े डॉक्टर जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम लोग अपना राय मशवरा ले रहे हैं। डॉक्टरों से आग्रह भी किया गया है, एक बार यहाँ दौरा करके उनकी स्थिति को देखें। बंगाल चुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद से अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह हत्या और अपहरण मामले में बरी, नहीं मिला कोई साक्ष्य। जी हां दोस्तों, बिहार के बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अपहरण और हत्या मामले में चल रहे केस से बरी कर दिया गया है। बाहुबली विधायक की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही थी, जहां साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के बेउर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में अभय कुमार सिंह का अपहरण हो गया था। सूत्रों की माने तो अभय का अपहरण जमीनी विवाद में सुलह करने के नाम पर किया गया था। मामले के 7 साल बाद अब तक पुलिस ने अभय सिंह की तलाशी कर रही है, मगर उनका कुछ पता नहीं है। बताया जा रहा है कि 2013 में ही अभय सिंह के अपहरण मामले में जो केस दर्ज हुआ था, उसके बाद बेउर थाने में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। अपहरण और हत्या मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। अभियोजन मामले में मुकदमा को साबित करने में असफल रहा। AK-47 राइफल बरामदगी मामले में पटना सिविल कोर्ट में कल आईपीएस लिपि सिंह ने गवाही दी। उन्होंने अनुसंधानकर्ता की भूमिका में अपनी बातें रखी। घटना के वक्त लिपि एएसपी के पद पर कार्यरत थी। इस मामले में अगली गवाही 22 दिसंबर को होनी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग, हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए राज्य की योगी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचियों के उत्पीड़न पर रोक लगा दी है। याचिका एजाज अहमद और अन्य की ओर से दाखिल की गई है। याचिका CAA NRC के विरोध में प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में धरना दे रहे थे। याचिकाकर्ता सहित 26 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मारपीट, विधि विरुद्ध जमाव और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह मौके पर नहीं था। याची व अन्य प्रदर्शनकारियों के पास से कोई आपत्तिजनक बरामदगी भी नहीं हुई है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन की बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को आए हुए 1 साल हो चुका है। सरकार ने पिछले साल इससे जुड़े बिल को पास किया था। हालांकि इसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। दिल्ली के शाहीन बाग और देश के कई अन्य हिस्सों में भी शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन किए गए। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ के घंटाघर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद पार्क में पुलिस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की मौत पर सुरजेवाला का तंज, हे दिल्ली के दरबार अब तो आंखें खोलो। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 25 दिनों से डेरा जमाए किसान कड़कड़ाती ठंड में भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि खेती के खिलाफ लाए कानून को सरकार वापस ले। इस प्रदर्शन के दौरान अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार अपनी बंद आंखें खोले और किसानों को समस्या को समझे। किसानों के 25 दिनों के आंदोलन में 33 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, बेकसूर जिंदा मौतों की दास्तां और तुम्हारा अहंकारी नंगा तांडव। हे दिल्ली के दरबार अब तो बंद आंखें खोलो और अंधेरे पर्दे से बाहर आओ। अपने ट्वीट के साथ सुरजेवाला ने एक खबर भी साझा की है, जिसमें ऑल इंडिया किसान संघ के हवाले से बताया गया है कि किसान आंदोलन के दौरान बीते 3 सप्ताह में 33 किसानों को मौत हुई है। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पिछले कई दिनों से किसानों का मुद्दा उठा रही हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने तो केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी भी करार दिया था। वहीं नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि सरकार स्पष्ट तौर पर बता चुकी है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही। इसके बावजूद किसानों के विरोध को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने की बात कर रही है, लेकिन किसान कानून वापस लेने से कम पर तैयार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन का समर्थन, पाकिस्तानी जेल में 50 साल से बंद BSF जवान का परिवार दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, पिछले 50 वर्ष से पाकिस्तान की जेल में बंद BSF जवान सुरजीत सिंह का परिवार भी शनिवार को किसानों के समर्थन के लिए दिल्ली रवाना हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता गुरदीप सिंह सेखों की अगुवाई में दिल्ली रवाना हुए जत्थे में सुरजीत सिंह की पत्नी अंग्रेज कौर, उनके बेटे अमरीक सिंह समेत शहर के कुछ अन्य पूर्व सैनिकों के परिवार, दोस्त, मित्र व रिश्तेदार भी शामिल हैं। BSF जवान सुरजीत सिंह के बेटे अमरीक सिंह ने बताया कि उनके पिता भारत पाक युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। BSF ने उन्हें शहीद करार दे दिया था। बाद में पाकिस्तान जेल से रिहा हुए लोगों ने उनके पिता के जिंदा होने व पाकिस्तान की जेल में बंद होने की जानकारी दी थी। परिवार ने उनकी वापसी की उम्मीद के साथ जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक हर जगह गुहार लगाई, लेकिन उनकी किसी ने सुधि नहीं ली। आज उनका परिवार किसानों के संघर्ष में उनका साथ देने के लिए दिल्ली जा रहा है और वहां पर वह अपनी दुख भरी दास्तान भी लोगों के सामने रखेंगे। आप नेता गुरदीप सिंह सेखों ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन आज की सरकारें ना तो देश के जवानों व उनके परिवारों की सुध ले रही हैं और ना ही किसानों की सुनवाई कर रही हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ 25% किडनी पर जी रहे लालू यादव, मीडिया में जानकारी देने वाले डॉक्टर को मिला नोटिस। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है और वह रिम्स में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं, जबकि उनका इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद को मीडिया में अनधिकृत बयानबाजी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के कारा महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त लालू प्रसाद यादव की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य स्थिर है और उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद को उद्धृत कर कुछ
कुछ टीवी चैनलों एवं अखबारों ने खबर दी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गुर्दे केवल 25% क्षमता से काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में पूछे जाने पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि स्थानीय मीडिया में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिकित्सक रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद हवाले से खबरें आई थी, लेकिन जब इस बारे में डॉक्टर प्रसाद को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया तो उन्होंने लिखित तौर पर स्पष्ट किया कि उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं की है और जो भी जानकारी उनके हवाले से प्रकाशित या प्रसारित की गई है वह गलत है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया, रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में विगत दिनों जो कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित किया गया वह आधिकारिक नहीं है। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक है। यदि उनका इलाज कर रहे चिकित्सक ने कहीं कुछ कहा भी है तो वह उनका व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कहा, अगर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच मेडिकल बोर्ड कर रिपोर्ट देगा। रिम्स निदेशक ने कहा, लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का संस्थान में पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और न ही कोई चिंता की बात है। लालू प्रसाद यादव की जिस कथित स्वास्थ्य रिपोर्ट में उनके गुर्दे खतरे के स्तर तक खराब होने की बात कही गई थी, उसके बारे में रिम्स के प्रवक्ता तथा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने बताया, यह सामान्य रिपोर्ट है, इसमें किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।